अक्षय तृतीया के दिन जो पुलिस के द्वारा जो सब ज्वेलर्स वाले दुकान में जो हुआ था चोरी, ना उसका सोना हम लोग वापस लौटा रहे हैं। तो जैसे कि विदित है कि 28 तारीख को बिलासपुर के सदर बाजार में हिम्मत लाल ज्वेलर्स दुकान में करीब 11:30 से 12:30 के बीच दो महिलाएं पहुंची थी और उन्होंने सोना एक्सचेंज करने के नाम से अपने जो पहने हुए जो सोने का जो ज्वेलर था उसको दुकान में एक्सचेंज किया और करीब 42 ग्राम सोना और 14,000 रुपये नकद लेके कुल लगभग 4,55,000 रुपये की उनके द्वारा ठगी की गई और वो वहाँ से एक ऑटो में बैठ के चले गए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद जब सोने को चेक किया गया दुकानदार के द्वारा तो उन्होंने पाया कि जो सोना है वो नकली था। उनके द्वारा पुलिस थाने को खबर किए जाने पर आईजी सर और एसएसपी सर के निर्देश पर एसएसबी की टीम और थाना कोतवाली की टीम सक्रिय हुई और उनके गुजरने का जो रास्ता था उसको में लगभग 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तथा अन्य जो तकनीकी तरीके हैं उन सभी तरीकों से उनको ट्रेस किया गया और महाराष्ट्र पुलिस के भंडारा जिले की पुलिस के सहयोग से आरोपियों को पकड़ा गया। इस पूरी टीम में 5 लोग हैं और उनके द्वारा यहाँ से ठगी करने के पश्चात रायपुर और राजनांदगांव इन दोनों जिलों के अलग अलग दुकानों में भी ठगी की हुई थी। यहाँ इन जिलों के 2 अलग अलग थानों में इनके विरुद्ध अब ठगी का अपराध पंजीबद्ध है और महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से बिलासपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके समस्त जो ठगी की जो राशि है, ठगी के जो जेवरात हैं, उसके नकली जो सोना है, सभी को बरामद कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में अन्य जो खुलासे हैं वो भी जल्द होंगे। इसमें एक विशेष बात यह है कि इस जो नकली जो ज्वेलरी थी जिसको एक्सचेंज किया गया था उसमें हॉलमार्क लगा हुआ था और हॉलमार्क जो है किसी भी रजिस्टर्ड शॉप के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो आरोपियों द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में उनको यूपी के जौनपुर जिले के किसी दुकान से इसको लगाना बताया गया है। तो पुलिस उसमें भी पूछताछ करेगी और पुलिस की एक टीम यूपी जाके इस मामले में भी जांच करेगी। नहीं, अभी तक तो प्रारंभिक पूछताछ में स्थानीय किसी सहभागिता की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि अभी मामले में पूछताछ जारी है। जैसे इसमें अगर अन्य किसी भी आरोपी की, चाहे वो स्थानीय हो या बाहरी हो, या इनके ग्रुप में समूह में कोई अन्य आरोपी होगा, क्योंकि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, अगर इनके गिरोह में अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे और अन्य किसी जगह में इनका कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपराध को किया होगा तो उसका भी खुलासा इनसे पूछताछ में किया जाएगा। कैसे पता चला कि वो महाराष्ट्र की? मैंने बताया कि तकनीकी जो इनपुट है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके आधार पे जो है हमको पता चला और पुलिस की टीम लगातार ट्रेस कर रही थी इनको। जैसे मुख्य स्थानीय जो सबसे प्रारंभिक जो हमको इनपुट मिला वो सीसीटीवी के आधार पे इनपुट मिला, तो सीसीटीवी के आधार पे जो इनपुट मिला फिर अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इनको ट्रेस की। भंडारा में इनको महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से भंडारा में इनको अरेस्ट किया गया और वहां से फिर हिरासत में लेकर बिलासपुर लाया गया।